हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कब और किस तरीके से आप लोगों को अपना रिवीजन करना चाहिए। तो कुछ ही दिन पहले मेरे कमेंट बॉक्स में शायद लकी दीपक बिस्ट ने कमेंट डाला था कि सर हमें कब और कैसे रिवीजन करना चाहिए, कितने दिनों बाद रिवीजन करना चाहिए, ये था उनका क्वेश्चन। तो उन्होंने मुझसे भी ओपिनियन मांगा। तो आप लोग हमेशा याद रखें कि रिवीजन का मतलब क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि मैंने आज एक चैप्टर पढ़ने के बाद मैं उसको 30 दिन बाद भूल गया, और फिर उसके बाद मैं उसको बैठा पढ़ने दोबारा से, तो उसको रिवीजन नहीं बोलते हैं, समझे। रिवीजन उस चीज़ को बोलते हैं जो चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी याद है, आप लोगों उसको वर्ड टू वर्ड बोल सकते हो, जस्ट यू आर ट्राइंग टू री थिंक अबाउट दैट, री लर्न, मतलब कि दोबारा से आप लोग उसको पढ़ना चाहते हो, उसको बोलते हैं हम लोग रिवीजन, रिवाइज करना। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक दो वर्ड अटकते हैं, बट अगर आप एक बार पढ़ के पूरा भूल चुके हो, दोबारा से बुक लेके बैठे हो, उसको रिवीजन नहीं बोलते हैं। आप लोगों से सर ने कहा कि मैंने 1 महीने पहले हिस्ट्री का ओरल लिया था, अगले दिन एक और ओरल रहेगा, तो आप लोग क्या करोगे, बुक लेके बैठे रहोगे, दूसरे दिन आओगे और फिर जब पूछने चलेंगे तो आप लोग बोलोगे, पता नहीं आपके क्लासेस में होता है या नहीं होता है, बट मेरे क्लासेस में होता था, पूछते थे वहाँ पे। तो ओरल लेते टाइम बोलोगे कि सर अभी रिवीजन कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, याद ही नहीं है। इसको रिवीजन नहीं बोलते। रिवीजन मतलब क्या, पढ़ी हुई चीज़ को दोबारा से एक बार थोड़ा सा नज़र घुमाना। रिवीजन इज़ ऑफ 5 मिनट्स, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिवीजन एक चैप्टर का, किसी भी एक चैप्टर का 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 मिनट से ज़्यादा लग रहा है मतलब आप लोग उस चैप्टर को भूल चुके हो, दोबारा से उसको पढ़ने की कोशिश कर। तो दोस्तों, मैं क्या करता था कि मैं समझ लीजिए यूनिट टेस्ट होने को 3-4 महीने अभी बाकी है, तो मैं आज जो चैप्टर पढ़ लेता था उसको दोबारा से तभी पढ़ता था जब क्लासेस में पूछने का अनाउंसमेंट होता था या फिर ओरल होता था, तो उसी टाइम बुक उठाता था। और ऑलरेडी मेरे को ऐसा रहता था कि एक बार याद हो जाए तो 3-4 महीने तक रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एट द टाइम ऑफ एग्जाम आई यूज टू रिवाइज द थिंग्स दैट आई हैव लर्न फॉर 2 मिनट्स ओनली। 2 मिनट में मैं एक चैप्टर को रिवाइज कर लेता था। तो उस तरीके से मैं उस टाइम रिवाइज़ कर लेता था, और फिर एक बार ओरल अगर कंप्लीट हो जाता था तो उसके बाद एग्ज़ाम टाइम पे कब मैं याद करता था, एग्ज़ाम टाइम पे बस समझ लीजिए कल एग्ज़ाम है, ऐसा ही रहता था हमेशा। तो कल एग्ज़ाम है तो आज बुक लेके बैठ जाता था, 5 मिनट में रिवीजन हो जाता था। हाँ, एग्ज़ाम टाइम पे मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ा करता था, वो था ऑब्जेक्टिव के लिए मैं पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक को दोबारा से पढ़ा करता था। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग बार बार टेक्स्ट बुक को जरूर रिफ़र करें, बिकॉज आपके मार्क्स कटेंगे तो ऑब्जेक्टिव में कटेंगे। क्वेश्चन आंसर अगर आप भूल भी जाते हो तो भी आप लोग अपने ओन वर्ड्स में बना के लिख सकते हो, और 2 में से 1.5 मिल सकते हैं, और वो 1.5 आगे चल के 2 हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। हालांकि वो यूनिट टेस्ट में पता नहीं आपके स्कूल में होते हैं या नहीं होते हैं, बट मेरे स्कूल में नहीं होते हैं। तो सिस्टम कैसा रहता है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा नए वीडियोज़ में। जनवरी से लेके वो वीडियोज़ आएंगे जो पूरा एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। अभी तो सिर्फ चैप्टर चल रहे। तो हाँ भाई, तो आप लोगों का मेन सवाल क्या था, रिवीजन कब और कैसे करें। तो सबसे पहले आप लोग अपने आप को परखो कि आप लोग कितने दिन तक एक चैप्टर को याद रख सकते हो। मैं बोलता हूँ कि आज कितनी तारीख है, आज है 7 अगस्त। तो 7 अगस्त को आप लोग एक चैप्टर पढ़ो, हिस्ट्री का 2nd चैप्टर पढ़ो, और 2nd चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग वही 7 सितंबर को दोबारा से पढ़ने बैठो। अगर आप लोगों को लगा कि वो चैप्टर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, वो मतलब आपका वो करेक्ट टाइम नहीं है, आपको कोई भी चीज़ 30 दिन तक नहीं याद रह सकती है, तो उसको आप रिवीजन नहीं बोलोगे, उसको आप लोग बोलोगे कि मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। दिस इज नॉट कॉल्ड रिवीजन। तो फिर से आप लोग एक नया एक्सपेरिमेंट करो, कोई और चैप्टर पढ़ो। ज्योग्राफी का चैप्टर ले लेते, ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर पढ़ो और फिर उसको दोबारा से पढ़ो 27 अगस्त को, या फिर 15 दिन के बाद 22 अगस्त को। तो जिस दिन आप लोगों को ऐसा लगे कि यार मेरे को तो पूरा याद है, मुझे याद करने की क्या ज़रूरत है, मतलब उतने दिनों बाद, उतने दिनों तक आपको वो चैप्टर याद रखता है, समझ लीजिए 15 दिन। तो 15 दिनों बाद अगर आप लोगों को ऐसा लगा कि मुझे पूरा चैप्टर तो याद है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसको, मतलब आप उस दिन रिवीजन कर रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड रिवीजन। रिवीजन मतलब कोई 1-2 पॉइंट भूलना, 1-2 वर्ड भूलना, 1-2 सेंटेंस भूलना, थोड़ी सी फ्रेमिंग में गड़बड़ी करना, दैट इज़ कॉल्ड रिवीजन। रिवीजन मतलब वो नहीं कि दोबारा से पूरी बुक लेके पढ़ने बैठ जाओ, अभी पहला आंसर चल रहा है, दूसरा चल रहा है, पहले आंसर का भी रिवीजन चल रहा है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड रिवीजन। मैंने अपने ट्यूशन में बहुत सारे लोगों को देखा है, स्कूल में भी देखा है, जब भी ओरल का वक्त आएगा तो बच्चे क्या करेंगे, दोबारा से पढ़ने बैठ जाएंगे, बोलेंगे सर 2 आंसर का रिवीजन अभी बाकी है। क्या रिवीजन है, रिवीजन वो नहीं होता है। तो रिवीजन का मीनिंग आप लोगों को समझ में आया, रिवीजन कब करें वो आप लोगों को समझ में आया, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। मेरी तरह अगर नहीं कर पाते हो, 3 महीने तक नहीं याद रख सकते हो आंसर, एग्जाम टाइम तक नहीं याद रख सकते हो, तो बीच बीच में गैपिंग करो। और सबसे बढ़िया तरीका है प्रिपेयर अ डायरी। आप लोग एक डायरी बना ले, ठीक है। तो आप लोग क्या करो कि एक डायरी बना लो, डायरी में आप लोग समझ लीजिए आपकी डायरी है, डायरी में यहाँ पे लिखो सब्जेक्ट्स, उसके बाद सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट उठाओ और उसके पूरे लेसन के नाम लिखो।
जैसे इंडियन हिस्टोरियोग्राफ, पहले हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, फिर इंडियन ट्रेडिशन, फिर अप्लाइड हिस्ट्री, फिर चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9 चैप्टर हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक कॉलम बनाओ, जिस दिन आप लोगों ने पढ़ा था डेट लिखो वहाँ पे। जैसे फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था 7 जून को, तो यहाँ पे डालो 7 जून 2020। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप लोग कब पढ़ रहे हो तो उसके आगे एक नई डेट डालो रिवीजन का। तो आप लोगों को उससे पता चलता रहेगा। आप लोग डेली अपनी डायरी चेक करते रहो। हाँ, ये पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर को मैंने इस दिन पढ़ा था, और दूसरे चैप्टर को इस दिन पढ़ा था, अरे तीसरे चैप्टर को पढ़े हुए तो 20 दिन हो गए, नहीं इसको पढ़ना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को मेमोराइजेशन रहेगा। ये हमारे क्लासेस का आइडिया है, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये सर का आइडिया है। तो आप लोग ज़रा ध्यान दें इस बात पे। तो कैसे प्रिपेयर करना है आप लोगों को, डायरी में एक जगह पे पूरे चैप्टर्स के नाम, एक चैप्टर लिखो, जैसे हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, उसके नीचे 4 लाइन खाली रखो, क्योंकि एटलीस्ट साल में आप लोग 8 बार तो रिवीजन करोगे ही एक चैप्टर का। तो यहाँ पे वो डेट लिखो, एक डेट, दूसरी डेट, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं। तो इस तरीके से आप लोगों को पता चलता रहेगा कि आप लोगों ने कब रिवीजन किया था। तो ऐसा सिर्फ हिस्ट्री के लिए मत करो, ज्योग्राफी के लिए करो, साइंस के लिए करो, साइंस 2 के लिए करो, और इंग्लिश, हिंदी, मराठी के क्या करो, ग्रामर के सब टॉपिक लिख लो और उसका रिवीजन का टाइम बनाओ। क्योंकि रिवीजन हमें किस चीज़ का करना पड़ता है, जो चीज़ हम भूल जाते हैं। तो डायरी की मदद से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, आई कैन गिव यू गारंटी। डायरी के पीछे आप लोग अपना एक वर्चुअल रिपोर्ट कार्ड बनाओ कि मुझे इंग्लिश में इतने मिलेंगे, मैथमेटिक्स में इतने मिलेंगे। 100 मत लिख देना सब में, इतना वर्चुअल मत बनाओ, इतना ज़्यादा मत सोचो। जितना ला सकते हो उतना लिखो, और डायरी को प्राइवेट रखो, अपने दोस्तों को मत दिखाओ, पेरेंट्स को मत दिखाओ, टीचर्स को मत दिखाओ, किसी को मत दिखाओ। हमारे क्लासेस में तो ऐसा भी कहा गया था कि अपने पेरेंट्स की साइन लें, बट ठीक है, अगर आप लोग ऑनेस्टली अपना काम करते हो तो वो करने की क्या ज़रूरत है। वो उनके लिए है जो लोग चोरी करते हैं, अपने ही काम में चोरी करते हैं। भाई जिस चीज़ के लिए आप लोग कर रहे हो सब काम, उसी में चोरी करोगे तो क्या मतलब, फिर क्या मतलब पढ़ाई करके आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हो। जैसे आप पढ़ के, अभी सर ने कहा कि 2 चैप्टर पढ़ के आओ, आप 1 चैप्टर पढ़ के गए और ओरल में आप लोग बच गए, बिकॉज एक ही चैप्टर के क्वेश्चन सर ने पूछे। आप लोग बोलोगे वाह वाह, सर को तो धोखा दे दिया। आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को फंसा रहे हो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे सर नहीं लिखने जाएंगे, आप लिखने जाओगे पेपर। तो अपने आप के साथ आप धोखा कर रहे हो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, इस प्रॉब्लम को सुधारो। आप लोग बचने की कोशिश करते हो कि यार ये चैप्टर ना पढ़े ना रहे तो अच्छा हो, ये आंसर एग्जाम में ना आए तो अच्छा रहे, ये लेसन निकाल दे तो अच्छा रहे, सिलेबस रिड्यूस हुआ। मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट देखे, मतलब कि जो लोग डेली कमेंटेटर है वो नहीं थे, थोड़े अलग कमेंटेटर थे। तो उन लोगों ने क्या कहा कि सर ये चैप्टर निकालना चाहिए था, सर ये इजी चैप्टर था इसको क्यों निकाल दिया, सर ये हार्ड चैप्टर था इसको निकालना चाहिए था। तो ऐसा मत करो भाई, जो है सो है, उतना ज़्यादा मत सोचो, अपने आप से चीटिंग मत करो। चीटिंग किससे कर रहे हो आप लोग, खुद से कर रहे हो। एग्ज़ाम में आप लोग जो चीटिंग कर रहे हो, खुद को चीटिंग कर रहे हो आप लोग। तो खुद को चीट करना बंद करो, जितना काम कहते हैं उतना करके जाओ, उनका कुछ नहीं होने वाला है। आप पढ़ के जाओगे, परसेंटेज उनके नहीं चेंज होंगे, सर के परसेंटेज ऑलरेडी आ चुके हैं, जो भी आपको पढ़ाते हैं, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं एक सर की नहीं बात कर रहा हूँ। तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आप लोगों के परसेंटेज से। तो आप लोगों का फ्यूचर अभी बनना है, तो अपने आप से चीटिंग मत करो भाई। आपको डायरी वाला पैटर्न फॉलो करना है, रिवीजन डेली करना है। कब रिवीजन करना है, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। कैसे रिवीजन करना है, रिवीजन हमेशा एकांत जगह पर बैठ के करना है, वरना आप डेली क्लासेस जाते हो तो क्लासेस में अपनी डायरी धीरे से चेक करो। ये दोस्त देख रहा है, अरे देख मत। हाँ कुछ नहीं था, डायरी था, ऐसा मतलब कि इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। दोस्त को भी मत पता चलने दो, क्योंकि आप अपनी प्लानिंग बताओगे उसमें उसका फ़ायदा हो जाएगा। बट अगर आप एक ऑनेस्ट बच्चे हो, मेरी तरह हो, तो अपने दोस्तों की भी हेल्प करो। इवन मैंने जो अपनी प्लानिंग की थी, जो मैंने अपनी डायरीज़ बनाई थी, वो मैंने अपनी डायरीज़ अपने किसी दोस्त को दे दी थी, और मैं अभी तक उससे लेना भी भूल गया हूँ। मैंने इंग्लिश के लिए प्लानिंग की थी, मराठी के लिए प्लानिंग की थी, वो भी मैंने अपने दोस्त को दे दी। और एक डायरी जो मैंने बनाई थी वो भी किसी दोस्त को दे दी थी, उसको रिफ़र करने के लिए, ताकि वो उससे और अच्छा सीख सके। और डायरी देने से अच्छा है, मैं तो कहता हूँ कि मेरे वीडियो को ही शेयर कर दो, वो खुद भी समझ लेगा। तो आप लोगों को रिवीजन कैसे करना है आप लोगों को पता चल गया। शांत बैठो, अपनी डायरी देखो, डायरी को चेक करो, कितने दिन हो गए उसके हिसाब से रिवीजन करो। जैसे मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं 1 महीने से ज़्यादा नहीं याद रहता है, तो 30 दिन का टारगेट बनाओ। 30 दिन में आप लोग रिवीजन करो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एडवाइसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। बीच बीच में थोड़ी स्पीचेस भी हो गई, बट वो स्पीच भी आप लोगों को काम आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो और भी टिप्स लेंगे, जैसे पढ़ा हुआ आंसर कैसे ज़्यादा दिन तक याद रखें, और एग्ज़ाम टाइम आएंगे तो वहाँ पे मैं पेपर कैसे लिखना है वो बताऊँगा, अपनी थोड़ी बहुत प्लानिंग बताऊँगा, जो भी मैंने प्रैक्टिस किए थे उन नोट्स को आप लोगों को दिखाऊँगा। तो बहुत कुछ अभी आना बाकी है मेरे चैनल पे। 465 वीडियोज़ आ चुके हैं, हर एक सब्जेक्ट के इतने सारे वीडियोज़ आ चुके हैं, बट फिर भी अभी बहुत कुछ आना बाकी है। जैसे डिस्कवरी अभी तक 1% हुई है, सिर्फ 100% होना बाकी है पूरी दुनिया में।
उसी तरीके से मेरा चैनल भी है। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। थैंक यू।